हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे वर्ड पावर मीडीजी के सेशंस को और हमने 4 सेशन 1 2 3 4 पहले ही कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ जाकर देख लें। प्रीवियस सेशंस के लेक्चर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम सेशन 5 को डिस्कस करते हैं। इनके रूट वर्ड पे, इनके ओरिजिन पे समझते हैं वर्ड्स को। हमने जो सेशन 4 में वर्ड्स को देखा था उनको आज हम अच्छे से समझेंगे, उनके रूट के बेसिस पे हम देखेंगे उनको, और उनका ओरिजिन कहाँ से है, वो वर्ड कहाँ से बने हैं, आज हम सब अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वर्ड्स को। तो पहला है दोस्तों डॉक्टर्स फॉर वीमेन। द वर्ड गायनेकोलॉजिस्ट इज बिल्ट ऑन ग्रीक गायनी। ये जो वर्ड गायनेकोलॉजिस्ट है जिसको हम पहले डिस्कस किए थे सेशन 4 में, जिसका मतलब क्या था, जो फीमेल्स के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते थे, जो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स को देखते थे, उनको हम बोलते थे गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये वर्ड कहाँ से बना है, इसका ओरिजिन देखते हैं पहले अच्छे से। ये बना है ग्रीक में गायनी से। ठीक है, ग्रीक का जो रूट वर्ड है गायनी, और गायनी का मतलब क्या होता है, विमन। ठीक है, यानी कि जो भी वर्ड में अगर गायनी लिखा हुआ है तो हम उसको समझ सकते हैं वो विमन से रिलेटेड वर्ड है। तो गायनी हो गया ग्रीक का एक रूट वर्ड। ठीक है, और अगला जो इसमें रूट है वो है लॉगी। लॉगी का मतलब क्या होता है, साइंस। सकते हैं साइंस या स्टडी बोल सकते हैं। जिस लॉगी का मतलब साइंस या स्टडी बोल सकते हैं। विच कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रीक लोगोस, यानी कि लोगोस से बना है लॉगी, और लॉगी का मतलब क्या हो गया, साइंस हो गया, या स्टडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इटाइमोलॉजिकली अगर देखें तो गायनेकोलॉजी क्या हो गया, साइंस ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन के साइंस को पढ़ना, वुमेन के बारे में पढ़ना, उनको ट्रीट करना, हम क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिशियन। इस वर्ड को भी मैंने पहले देखा है, पहले सेशन 4 में इसको डिस्कस किए थे हम। आज इसका मतलब क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पे हेल्प करते हैं बच्चे के लिए और माँ के लिए वहाँ पे रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ये कहाँ से बना है, ये ऑब्स्टेट्रिक्स से बना है, ऑब्स्टेट्रिक्स। और ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मिडवाइफ। मिडवाइफ बोलते हैं दोस्तों हम हिंदी में इसको, दाई बोलते हैं, दाई। जैसे दाई बोलते हैं ना, जो बच्चे को हेल्प करती है नहलाने में, धुलाने में, खिलाने में, तो छोटे बच्चों को हेल्प करती है, उनको क्या बोलते हैं, मिडवाइफ। तो ये स्टैंड लेती है, बच्चों के लिए स्टैंड लेती है मिडवाइफ। की क्या करती है, स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ वुमेन इन लेबर टू एड इन द डिलीवरी ऑफ इन्फेंट, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के लिए, उनके बच्चे के लिए वहाँ पे खड़ी रहती है, तो मिडवाइफ उनको बोलते हैं। तो ये ऑब्स्टेट्रिशियन कहाँ से बना है दोस्तों, ऑब्स्टेटिक्स से बना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मिडवाइफ, यानी कि तो स्टैंड लेना, खड़ा रहना, फॉर वुमेन इन द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट है दिस सुफिक्स। जो सुफिक्स लगा है ना, ICN, जैसे ऑब्स्टिट्यूशन में लगा हुआ ICN, फिजिशियन में लगा हुआ है, म्यूजिशियन में लगा हुआ है, मैजिशियन में लगा हुआ है। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मीन्स एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को बता रहा है। यानी कि अगर कोई वर्ड में लास्ट में ICN लगा हुआ है तो यानी कि वो उस फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। जैसे म्यूजिशियन ले लेते हैं, तो म्यूजिशियन अगर कोई बंदा म्यूजिक में अच्छा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूजिशियन बोलेंगे। जैसे वैसे ही हो गया मैजिशियन। तो यानी कि एक्सपर्ट को डिनोट कर रहा है ये सुफिक्स ICN। ठीक है, और जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा, जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे वहाँ पे उसको डील करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्स्टेट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चिल्ड्रन से रिलेटेड। पहला वर्ड क्या है, पीडियाट्रिशियन। इस वर्ड को हमने पहले लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जिसका मतलब क्या था, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो डॉक्टर होगा, जो बच्चों को ट्रीट करेगा, बच्चों की बीमारी को देखेगा, बच्चों को वैक्सीनेशन देगा, उनको ट्रीट करेगा, तो उनको बोलते थे हम पीडियाट्रिशियन। इसका ये जो कहाँ से बना है, ये बना है पैडोस से। ग्रीक में जो रूट वर्ड है पैडोस से बना है ये पेडिट्रिशियन। पैडोस का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, बच्चा। ठीक है, और एक रूट वर्ड है इसमें आर्ट्रिया, और आर्ट्रिया का मतलब क्या हो गया, मेडिकल हीलिंग। यानी कि ऐसा कोई डॉक्टर जो क्या करेगा, बच्चों के लिए मेडिकल हीलिंग करेगा, उसको बोलेंगे पेडिट्रिशियन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ICN लगा है, एक्सपर्ट। हम पहली बात की थे, ICN जहाँ पे लगा रहता है वो एक्सपर्ट बताता है, जैसे पेडिट्रिशियन में लगा हुआ ICN लास्ट में। ठीक है, तो पेडियाट्रिक्स क्या हो गया, बाय एटाइमोलॉजी देखें तो मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि बच्चों को मेडिकल हीलिंग, जो बच्चों के लिए मेडिकल हीलिंग करता है, जो बच्चों को ट्रीट करता है, बच्चों की बीमारी को देखता है, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। ठीक है, यानी कि बच्चों का स्पेशलिस्ट। आगे है पैडागोजी। पैडागोजी पहले समझते हैं कहाँ से बना है। पैडागोजी बना है पैडोस से। पैडोस अभी ऊपर में देखें हम, पैडोस एक रूट वर्ड था, पैडोस यहाँ भी लगा हुआ है। पैडोस का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड होता है। और एक रूट वर्ड है इसमें एगागोस, यानी कि पैडागोगी दो रूट वर्ड से बना है, पैडोस और एगागोस। एगागोस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, लीडिंग। ठीक है, यानी कि लीडिंग क्या बोलते हैं, लीडिंग हम बोलते हैं किसी को आगे बढ़ने में, जब हेल्प करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, लीड करने में, तो उसका क्या, उसको बोलते हैं हम लीडिंग करना। ठीक है, तो अगर इटाइमोलॉजिकली अगर समझे तो क्या हो गया, पेडागोजी मतलब लीडिंग ऑफ अ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को लीड करना,
बच्चों को हेल्प करना आगे बढ़ने में, ठीक है, उसको बोलते हैं पैडागोजी। एंड टू व्हाट डू यू लीड देम, इनको लीड क्यों करना है, ताकि टू लर्निंग, इनको सिखा सकें, डेवलपमेंट के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए लीड किया जाता है, इनके मैच्योरिटी के लिए, ताकि ये मैच्योर हो जाए, ये सीख जाए सब कुछ, तो इसलिए इनको लीड किया जाता है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द बर्थ इन्फेंट्स आर लेड बाय एडल्ट्स एंड दे आर टाउड फर्स्ट बाय पेरेंट्स एंड देन बाय टीचर्स, यानी कि जब ये जन्म लेते हैं ना, और पूरे एडल्ट्स तक इनको सिखाया जाता है, पहले तो इनके पेरेंट्स के द्वारा, फिर इनके टीचर्स के द्वारा इनको सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। हैंस पैडागोजी क्या हो गया, विच बाय डेरिवेशन मीन्स द लीडिंग ऑफ अ चिल्ड्रन, और जो प्रिंसिपल्स होगा, मेथड्स ऑफ टीचिंग होगा बच्चे को सिखाने के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं, पैडागोजी बोलते हैं। नेक्स्ट है द पैड यू सी इन वर्ड्स लाइक पेडेस्टल, पेडेस्ट्रियन इज फ्रॉम द लैटिन पेडिस फुट। अब यानी कि एक नया रूट वर्ड मिला, देखिए यहाँ पे पेडिस, ठीक है, जैसे पेडिस एक रूट वर्ड है लैटिन में। अभी जो पीछे हम पेडोस पढ़े थे वो कहा था, वो ग्रीक का रूट था, और अभी जो पेडिस है वो लैटिन का रूट है, इसका मतलब क्या होता है, फुट होता है, पैर, ठीक है। जैसे हम पेडेस्ट्रियन, यहाँ पे भी पेड से बना हुआ पेडेस्ट्रियन, पेडेस्टल बना हुआ है। पेडेस्ट्रियन होता है जो पैदल यात्री होते हैं ना, जो पैदल चलते हैं, उनको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो ये कहाँ से बना है, पेडिस यानी कि फुट से बना है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्टल भी यहाँ से बना है। तो नेक्स्ट पैडागॉग, पैडागॉग क्या है, पैडागॉग ओरिजिनली व्हेन फॉर्म मीन्स टीचर, पैडागॉग एक्चुअली टीचर होता है, जो पैडागोजी सिखाता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, उनको हम बोलते हैं पैडागॉग। तो क्या हो गया, टीचर हो गया, टीचर, ठीक है। बट टुडे दिस वर्ड हैज़ बीन डिटोरिएटेड, यानी कि अगर अभी देखा जाए तो ये वर्ड क्या हो गया, थोड़ा डिटोरिएटेड हो गया, यानी कि इस वर्ड, ये जो पैडागॉग वर्ड है ना, इसका लेवल अब थोड़ा गिर गया है। जैसे अब इस वर्ड का यूज़ हम थोड़ा अपमानजनक मानते हैं, यानी कि अब हम किसको बोलते हैं, कोई नैरो माइंडेड पर्सन को बोल सकते हैं। नैरो माइंडेड बोलते हैं दोस्तों हम, जो किसी के न्यू आइडियाज़ को नहीं मानता, जो किसी के ओपिनियंस को नहीं मानता, उसको बोलते हैं। और ओल्ड फैशन, ठीक है, ओल्ड फैशन क्या हो गया, जो पुराने विचार वाला है। डॉगमेटिक टीचर क्या हो गया, जो दूसरों, जिसका अपना प्रिंसिपल होता है, जिसका अपना सिद्धांत होता है, उसको बोलते हैं डॉगमेटिक टीचर। यानी कि पैडागॉग जो हो गया ना, वो थोड़ा अपमानजनक वर्ड हो गया। हम अब पैडागॉग किसको बोलते हैं, जो नैरो माइंडेड होता है, जो ओल्ड फैशन होता है, जिसका अपना विचार होता है, पुराना विचार रहता है, उसको बोलते हैं पैडागॉग, यानी कि थोड़ा अपमानजनक वर्ड है ये। तो इट इज़ अ वर्ड ऑफ कॉन्टेम्प्ट, यानी कि थोड़ा क्रिटिसाइज करने वाला वर्ड है, किसी को अगर हम निंदा कर रहे हैं तो ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करते हैं पैडागॉग। तो शुड बी यूज्ड विद काउजन, यानी कि तरीके से यूज़ करना है, मतलब ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है लाइक पैडागॉग डेमागॉग हैज़ बीन ऑल्सो डिटोरिएटेड इन मीनिंग, यानी कि जैसे पैडागॉग को हम अपमान बोल दिए ना, कि थोड़ा खराब वर्ड है, वैसे ही डेमागॉग एक नया वर्ड है, देखिए यहाँ पे डेमागॉग, ये भी थोड़ा अपमानजनक वर्ड है, डिटोरिएटेड है भी इन मीनिंग में, इसका मीनिंग थोड़ा मतलब अपमानजनक है। अब क्या है इसमें, यानी कि इस वर्ड का भी थोड़ा लेवल अब गिरा हुआ है, मतलब अगर किसी को बोलेंगे तो इसका थोड़ा खराब मीनिंग, खराब सेंस देगा। जैसे बाय डेरिवेशन है लीडर, कहाँ से बना है ये डेमागॉग, कहाँ से बना है वो पहले देखिए। ये तो बना पहले एगागोस से प्लस पीपल, दो रूट से बना है, सॉरी डेमोस से बना है और एगागोस से बना है। और एगागोस का मतलब क्या हो गया, लीडर। अब डेमोस जो है यहाँ पे डेमा लिखा हुआ है, डेमोस का मतलब पीपल हो गया, तो ये दो रूट से बना है। तो डेमागॉग क्या हो गया, डेमागॉग टुडे इज एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट्स इन एसेंस ऑफ मिसलीड द पीपल, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो दूसरों को भड़का देते हैं, भीड़ में जब भाषण देते हैं तो पीपल्स को क्या करते हैं, पूरा जो जनता होते हैं वो भड़क जाते हैं इनको भाषण सुन के, यानी कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा भड़काऊ भाषण देने वाला आदमी को बोलते हैं डेमागॉग। और वैसे हमारे दुनिया में बहुत, हमारे देश में बहुत हैं ऐसे जो ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। अ पॉलिटिशियन हु फॉमेंट्स डिसकंटेंट अमंग द मासेस, यानी कि फॉमेंट्स क्या होता है, भड़काना। ऐसा पॉलिटिशियन जो भड़का देगा पूरी जनता में, जो जितने भी जनता वहाँ बैठे हैं सबको ऐसा बोलेगा कि वो पूरा जनता भड़क जाएगा उसके लिए, फॉमेंट्स बोलते हैं भड़काना। और डिसकंटेंट हो गया, यानी कि गलत कंटेंट देके पूरा डिससेटिस्फैक्शन भर देना पूरा भीड़ में, भीड़ बोलते हैं, मासेस को बोलते हैं भीड़। तो ऐसा कोई पॉलिटिशियन जो भड़काऊ भाषण देता है उसको बोलते हैं डेमागॉग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है स्किन से रिलेटेड। पहला है डर्माटोलॉजिस्ट, इस वर्ड को भी हमने पहले देखा था सेशन 4 में, जिसका मतलब क्या था, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, जो स्किन से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। और यहाँ पे हम आपको पहले बताए थे कि एक रूट वर्ड है डर्मा, डर्मा से बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे आगे, वही हम अब आगे देखने वाले हैं, सारे वर्ड्स डर्मा से बने हैं। तो डर्मा का मतलब क्या होगा, डर्मा का मतलब हो गया स्किन, ठीक है, यानी कि डर्मा जितने भी, ये जो डर्मा है रूट, उसका मतलब स्किन हो गया। जैसे हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक एक नया वर्ड देखिए यहाँ पे मिला है। हाइपोडर्मिक क्या होता है, नीडल्स पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन, यानी कि वो स्किन का पार्ट जिसमें नीडल पेनिट्रेट किया जाता है, जो इंजेक्शन होता है ना, जिसके अंदर जाता है इंजेक्शन, जो वो स्किन के अंदर जब अंदर जाता है
तो जो अंदर वाला पार्ट होता है ना स्किन का, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक पार्ट, ठीक है। अब हाइपोडर्मिक पार्ट ऑफ द स्किन बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हो गया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, यानी कि जो बाहर वाला पार्ट होता है स्किन का, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट है दोस्तों टैक्सीडर्मिस। टैक्सीडर्मिस हुज बिजनेस इज टैक्सीडर्मी, यानी कि टैक्सीडर्मिस्ट हम बोलते हैं उस व्यक्ति को जो एनिमल्स के स्किन को ले आता है, एनिमल्स की पूरे बॉडी को ले आके उसमें क्या कर देता है, उसके अंदर वाला जो मटेरियल होता है ना स्किन का अंदर वाला जो मटेरियल, यानी कि जो मरा हुआ जो स्किन एनिमल है उसके अंदर वाला जो मटेरियल है उसको निकाल देता है, स्टफ़ कर देता है। स्टफ़ करने का मतलब हुआ कि कुछ दूसरा मटेरियल उसमें प्लेस कर दिया और अपने घरों में सजा लेता है, यानी कि उसको उसको बोल सकते हैं कि अंदर वाला जो मटेरियल उसको निकाल के कुछ नया मटेरियल उसमें डाल देना और अपने घरों में सजाने में उसको यूज़ करता है या कहीं पे भी रखता है, उसको बोलते हैं। तो वैसे बिजनेस करने वालों को हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी, यानी और वो जो काम करता है उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। नेक्स्ट है पैकिडर्म। पैकिडर्म इज एन एनिमल विथ एन अनयूजुअल थिक स्किन, यानी कि पैकिडर्म ऐसा कोई एनिमल हो गया जिसका अनयूजुअल थिक स्किन है, यानी कि बहुत पतला स्किन होता है। जैसे एलिफेंट का स्किन जो होता है बहुत पतला होता है, हिपोपोटामस का भी स्किन जो होता है बहुत पतला होता है, बाहर से अगर देखें तो छू के बहुत पतला स्किन होता है उसका, तो उसको वैसे स्किन वालों को बोलते हैं पैकिडर्म, ठीक है। अगला जो वर्ड बना है डर्मा से वो है डर्माटाइटिस, ठीक है। ये क्या है, इट्स अ जनरल नेम फॉर एनी स्किन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इन्फेक्शन, यानी कि एक जनरल नेम है अगर आपके बॉडी में आपके स्किन में इरिटेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, कोई चीज़ का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे डर्माटाइटिस होना। जैसे खुजली उजली हो जाता है उसको बोलते हैं डर्माटाइटिस। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आई से रिलेटेड, ऐसे वर्ड्स को हम लोग पहले देखे थे। ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है इसको हम पहले पढ़ चुके हैं सेशन 4 में। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या था, जो आई को ट्रीट करता था, यानी कि आई में अगर कोई दिक्कत है तो आई को ट्रीट करने वाला कौन था, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था, वो डॉक्टर को बोलते थे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ये कहाँ से बना है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्थेल्मोस प्लस लोगोस से बना है, यानी कि ऑप्थेल्मोस एक रूट वर्ड बन गया यहाँ पे और एक लोगोस, दो रूट वर्ड से बना है। ऑप्थेल्मोस का मतलब क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है, और लोगोस का मतलब साइंस या स्टडी, ये तो पहले भी देख चुके हैं हम, लोगोस साइंस और स्टडी बोलते हैं लोगोस। तो ध्यान रखेंगे दो रूट वर्ड से बना है ऑप्थेल्मोस प्लस लोगोस। अन अर्लियर टाइटल फॉर फिजिशियन इज ऑक्यूलिस्ट, ठीक है, फ्रॉम द लेटिन, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हम लेटिन में क्या बोलते हैं, ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं। ये तो ग्रीक का वर्ड है और लेटिन में क्या बोल सकते हैं इसको, ऑक्यूलिस्ट बोल सकते हैं। यानी दोनों एक ही होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट दोनों सेम है, बट एक लेटिन में बना है और एक ग्रीक में बना है, ध्यान रखेंगे। जैसे ऑक्यूलिस्ट है, जो ऑक्यूलिस्ट है वो कहाँ से बना है, ऑक्यूलस से बना है, ठीक है। ऑक्यूलिस्ट यानी कि इसका रूट वर्ड है लेटिन में, और ऑक्यूलस का मतलब क्या हो गया, आई हो गया। जैसे यहाँ पे ऑप्थेल्मोस पढ़े थे, ग्रीक में ऑप्थेल्मोस मतलब आई था और लेटिन में ऑक्यूलस का मतलब हो गया आई, ठीक है। और रूट ऑन विच मीनिंगलेस वर्ड्स आर बिल्ट, यानी कि एक रूट वर्ड हो गया जिसमें बहुत सारे वर्ड्स को हम बनाए गए हैं। जैसे हम देखेंगे अभी कौन कौन से वर्ड है यहाँ पे, जैसे 3 वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऑक्यूलर है, मोनोकल है, तीसरा है बाइनोक्यूलर। ऑक्यूलर हो गया दैट रेफर्स टू द आई, यानी कि एक ऐसा एक एडजेक्टिव जो आई को रेफर करता है, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं ऑक्यूलर डिजीज, यानी कि आंख में अगर कोई बीमारी हो गया तो बोल सकते हैं ऑक्यूलर डिजीज। जैसे मोनोकल मतलब लेंस फॉर वन आई, यानी कि एक आंख के लिए जो लेंस बनाया जाता है ना उसको बोलते हैं मोनोकल। और नेक्स्ट है बाइनोक्यूलर्स, यानी कि दूरबीन, फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ 2 आईज, यानी कि जो दोनों आंखों के रेंज को बढ़ा देता है, देखने में हेल्प करता है, दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दूरबीन, ठीक है। तो ये सब जितने भी वर्ड्स थे, ये 3 वर्ड्स मोनोकल, बाइनोक्यूलर्स, ऑक्यूलर, ये ऑक्यूलर से बने हैं। और जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था वो कहाँ से बना था, वो ऑप्थेल्मोस से बना था। आगे है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट भी हम पहले डिस्कस किए हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, ट्रीट विद वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। यानी कि किसी डिजीज के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन जब करवाते हैं ना, इंजेक्शन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनोक्यूलेट कराना। उस वैक्सीनेशन को क्या बोलेंगे हम, वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए जब वैक्सीन लेते हैं तो उसको बोलेंगे इनोक्यूलेट करवाना, ठीक है। व्हेन यू आर इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट डिजीज एन आई पंक्चर और होल इज मेड इन योर स्किन थ्रू विथ सेरम इंजेक्टेड, यानी कि अगर आप इनोक्यूलेटेड करवाते हो, आप जब वैक्सीन लोगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो स्किन देखोगे ना, बाहर वाला स्किन, तो वहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा पंक्चर जैसा हो जाता है, मतलब एक होल जैसा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं इनोक्यूलेट। जब आप इनोक्यूलेट करवाओगे तो ऐसा आपको वहाँ पे दिखेगा, जब सीरम इंजेक्ट करवाओगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट कन्फ्यूज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अ मेडिकल स्पेशलिस्ट विद 2 अदर प्रैक्टिशनर्स हु डील विद द आई, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्टिशियन, यानी कि ऐसा इसमें बताया गया कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में
एक तो ये वर्ड हो गया और ये दो वर्ड हैं, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का अलग अलग रोल है और इसका एक अलग रोल है। जैसे बताया है आगे में, इसके बारे में बताया है। क्या बताया? ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये जो वर्ड यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसको यहाँ डिस्कस किया है। ऑप्टोमेट्रिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इनके जैसा ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, इनके जैसा डॉक्टर ये नहीं होता। एंड डू नॉट परफॉर्म सर्जरी एंड और एडमिनिस्टर्स ड्रग, यानी कि ये सर्जरी परफॉर्म नहीं करते, ये ड्रग्स वगैरह दवाइयाँ वगैरह नहीं देते। ये क्या करते हैं? दे मेजर विजन, ये मेजर विजन को चेक करते हैं, आंखों की रोशनी को चेक करते हैं कि कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। ये ग्लूकोमा का टेस्ट करते हैं। प्रिस्क्राइब एंड फिट ग्लासेस, यानी कि प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि कितना फिट का ग्लास आपको पहनना चाहिए, कितना नंबर का ग्लास आपको पहनना चाहिए। ये बस प्रिस्क्राइब करके आगे भेज देते हैं ऑप्टिशियन के पास, ठीक है। ऑप्टिशियन आगे का काम देखेगा। यहाँ पे ऑप्टिशियन को भी दो कैटेगरीज में रखा गया है। एक ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन बोल सकते हैं, जो सेम काम करेगा एज ऑप्टोमेट्रिस्ट, यानी कि जो काम ये करेगा वो भी ये काम कर सकता है। और दूसरा काम ये क्या करेगा? द सेकंड टाइप मेक और डिस्पेंस ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेस, यानी कि जब ऑप्टोमेट्रिस्ट सारा कुछ चेक कर लेगा, आंख का विजन चेक कर लेगा, तो भेज देगा ऑप्टिशियन के पास, इसके पास, और ये क्या करेगा? कॉन्टेक्ट लेंसेस बना के उसको दे देगा। यानी कि जो नंबर का चश्मा बनाने बोलेगा ये बना के ऑप्टिशियन उसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो वर्ड हैं, ये ऑप्टिशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये तीनों जो है वो अलग अलग रोल हैं, तो उन पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था दोस्तों सेशन 5। हमने सेशन 5 को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। हमने आज रूट वर्ड के बेसिस पे समझा है वर्ड्स को, उनके ओरिजिन को देखा है कि ये वर्ड्स कहाँ से बने हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। अगले वीडियो में सेशन 6 को हम डिस्कस करेंगे, सेशन 6 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।